नमस्कार दोस्तों। ग्रुप डी का रेलवे का एग्ज़ाम और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड रेल मंत्रालय की ओर से या रेलवे मिनिस्टर जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं उन्होंने कुछ बताया है। अश्विनी वैष्णव जी हैं, तो इसमें लिखा है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि रेलवे की नॉन पॉपुलर टेक्निकल कैटेगरी श्रेणी के पदों पर ग्रुप डी की रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर विवाद के संबंध में 1 लाख से अधिक ज्ञापन प्राप्त हो चुके हैं। जो आपको कमेटी बनाई गई थी उसके अंदर आपको बोला गया था कि आप इसमें अपना सुझाव दीजिए, तो उसमें 1 लाख सुझाव अभी तक आ चुके हैं और सरकार उन शिकायतों के निवारण के लिए प्रतिबद्ध है। ये जब हमारा बजट पेश हो रहा था उस दौरान की बातें बताई जा रही हैं। रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री वैष्णव ने आम बजट में अपने विभागों के आवंटन के बारे में संवाददाताओं से चर्चा में एक सवाल पर कहा कि रेलवे ने रिकॉर्ड रोजगार देने के मकसद से रिक्तियों पर भर्ती का निर्णय लिया था। रेलवे एक स्थिर एवं दीर्घकालिक रोजगार का लोकप्रिय साधन है, इसलिए स्वाभाविक है कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में युवा आवेदन करते हैं। आगे इन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा कि एनटीपीसी के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और ग्रुप डी के लिए एनएसई को चुना गया था एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। टीसीएस आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम लिया था और इसके लिए ग्रुप डी के लिए एनएसई को चुना गया था। जहां तक शॉर्ट लिस्टिंग की बात है तो हम बताना चाहते हैं कि हम एक संवेदनशील सरकार हैं, हमारे मन में अत्युन्नय की भावना है। अगर छात्रों को कोई परेशानी है तो हमें कोई अहंकार नहीं है और उसे ठीक करना हमारी ड्यूटी बनता है या हमारी ड्यूटी है। हमने एक समिति तुरंत गठित कर दी है जिसको हाई पावर कमेटी कहा गया है। ये मैं खुद से बता रहा हूँ, जिसमें बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं। समिति के पास 1 लाख से अधिक ज्ञापन आ चुके हैं। आगे उन्होंने कहा है कि समिति को 3 सप्ताह के भीतर उनका निष्पक्षता के साथ समाधान करना है। ग्रुप डी के लिए एक ही परीक्षा हो या दो, क्योंकि इसमें जो है कि उसने नया नोटिस निकाल के बोला गया था एनटीपीसी के दूसरे चरण में क्या किया जाए, टेस्ट का लेवल कैसा हो, इसका एक तय समय सीमा के समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारे मन, हमारी नीयत, हमारे तरीके और प्रक्रिया में संदेह की कोई बात नहीं है। हमने स्वयं इस स्थिति को झेला है। मैं उनका जब स्पीच सुन रहा था उन्होंने कहा था हमने भी कहीं रात बिताई है, स्टेशन पे रात बिताई है, एग्ज़ाम देने गए, हमारे पास आने जाने के लिए साधन नहीं होता था। हम एक एक कमरे के अंदर 7-7 लोग 8-8 लोग रहा करते थे। किसी दोस्त को फ़ोन कर दिया, उसके रूम पे चले गए, वहाँ पे पहले से 3-4 लोग मौजूद हैं। तो इस तरह की बात मैंने इनके स्पीच में सुना, बहुत ही अच्छा लगा स्पीच सुनकर। और जिस तरह की इन्होंने बातें की हैं, अगर उस तरह का रिजल्ट देंगे तो हमारे मन को संतुष्टि होगी, हमें खुशी मिलेगी और सभी छात्रों को भी इससे खुशी मिलेगी। छात्रों की भावना के अनुरूप पारदर्शी समाधान किया जाएगा और हम ऐसा ही उम्मीद करते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारे रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा जो बताई गई बातें, और उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी और जो फैसला हो वो छात्रों के पक्ष में ही हो और इससे छात्रों की जो तैयारी करने का स्तर है वो और भी ऊंचा जाए, उनका मनोबल बढ़ता रहे और हमेशा ही उनका मनोबल ऊंचा रहे। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।